नो जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं तो वहां पे कृष्ण कहते हैं तुम क्या मारोगे अर्जुन, मैं तो ऑलरेडी इनको मार चुका हूँ। और पूरा ही जो भगवत गीता है वो आपको ये समझाता है कि आप एक आत्मा है, ना चिन्यंती शस्त्राणी ना मारेती, कोई इसको नहीं मार सकता। जो आपके अंदर आत्मा है वो अमर है। तो जब राम जी आकर के विराजमान होंगे, जन्म लेंगे भारत के धरती पर, तो हम जैसे जो राम भक्त हैं, उनके लिए थ्रू शारदा माता एक आदेश मिला कि अब राम जी आ गए हैं, मंदिर हमने बना लिया वहीं पर, अब आगे राम राज्य भी लाएंगे। और अगर आप राम राज्य को देखेंगे, जब राम जी स्वयं यहाँ थे, जो त्रेता युग में, तो एक उनसे छोटी सी एक त्रुटि हो गई। वो ये था कि उन्होंने माँ सीता को भूमिगत होने दिया। ही अलाउड हर टू गो अंडरग्राउंड। इस बार जब राम राज्य फिर से आएगा तो वो सीता राम राज्य होगा, श्री राम राज्य। श्री और सीता एक ही हैं। अब तो आपको भी पता है कि हमने जो शक्ति है, जो मातृ शक्ति है, उसको बराबर क्या, हमने तो भारत में उसको और ऊंचा दर्जा दिया हुआ है पहले से। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, महागणी वड़क्कम। आप सभी को और मीडिया में स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं गुरुनाथ मोक्षा जी। इनका नाम क्या बताऊं सर के बारे में या ऋषि के बारे में। आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ माय वर्ड्स। सर ने पीएचडी किया है इंडोलॉजी में। ही हैज ओवर 2 decades of experience in mainstream journalism। नट संप्रदाय से आते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ जी निकले हैं। और इन्होंने बहुत काम किया है। अभी इनका एक बहुत मैसिव स्केल पर काम चलने वाला है, भारत याना। बट मोर इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल दैट, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, बिकॉज दैट एक्चुअली कॉट माई ईयर। और मैं बहुत ऐसे, आई मीन दिस इज अ रेयर मीट फॉर मी, कि आई एम मीटिंग अ ऋषि हु एक्चुअली डाइड एंड केम बैक। आई थिंक आई विल स्टार्ट ऑन दैट नोट। गुरुनाथ जी, बहुत बहुत आभार आने के लिए, एंड ओवर टू यू। ये is this possible कि you come back after death? जी, over to you। श्री शंभो रामनाथ। हाँ गायत्री जी, आपने एक बहुत मूलभूत सवाल, एक फंडामेंटल सवाल कर दिया है, जिसके ऊपर पूरा सनातन हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म सारे टिके हुए कि पुनर्जीवन होता है कि नहीं होता है। नो जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं तो वहां पे कृष्ण कहते हैं तुम क्या मारोगे अर्जुन, मैं तो ऑलरेडी इनको मार चुका हूँ। और पूरा ही जो भगवत गीता है वो आपको ये समझाता है कि आप एक आत्मा है, ना चिन्यंती शस्त्राणी ना मारेती, कोई इसको नहीं मार सकता। जो आपके अंदर आत्मा है वो अमर है ना। तो इसको कोई मार ही नहीं सकता। ये तो शरीर है जो हम त्यागते हैं। जैसे हम कपड़े उतारते हैं, गंदे हो जाते हैं कपड़े या पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, कपड़े उतार देते हैं और नया कपड़ा पहन लेते हैं। सो दिस इज हाउ आवर लाइफ इज, दिस इज हाउ सनातन धर्म लुक्स एट लाइफ। ये जो शरीर है इसको हम बदलते रहते हैं। तो अगर शरीर के गिर जाने को आप मृत्यु कह रही हैं, तो हम सब बहुत बार मर चुके हैं और बहुत बार जिंदा है। मैं और आपको अभी बता दूं, आप यू आर नॉट टॉकिंग टू अ घोस्ट। आप कोई भूत प्रेत से बात नहीं कर रही है, मैं अभी जिंदा हूं। तो वी हैव ऑल इन दैट वे डाइड मेनी लाइव्स। कहते हैं ना कि आपको 85 लाख जन्मों के बाद मानव की योनि मिलती है या मानव का जन्म। शायद व्यत्यास यही है कि मुझे याद है और इसी शरीर में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मुझे मिले जो शायद दूसरों को मिलते भी हों तो याद नहीं है। तो एक हमारे जब साधना चलती है तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि आप ये जान ले, मानना नहीं है। वी आर नॉट अ लैंड ऑफ बिलीवर्स, हम किसी चीज में नहीं मानते हैं। जान लेना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं और ये मन नहीं। मैं क्या हूं? मैं वो शुद्ध शिव तत्व हूं, वो जीव हूं, वो लिंगाकार आत्मा हूं जो सब में बसता है। तो ये जब आप साधना कर रहे हो, तो ये जो स्वर्ग नरक की बातें होती हैं कि आप मरने के बाद आपका क्या हो जाता है, ये चीजें
आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ती है, एंड व्हाट यू एक्सपीरियंस यू कैन ट्रांसेंड। तो जिस जिस चीज को आप अनुभव कर सकते हैं, उसका अनुभव भी कर सकते हैं, मतलब उसको तरस सकते हैं। तो दिस इज व्हाट हैपेंड इन माय ओन लाइफ। ऑफ कोर्स अगर इसके डिटेल में जाएंगे तो शायद पूरा पॉडकास्ट ही इसमें निकल जाएगा। तो आई विल बी हैप्पी टू शेयर दिस एंटायर थिंग विथ यू कि मृत्यु के बाद क्या होता है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बता दूं कि जो हमारा दशनामी सन्यासी संप्रदाय है, आपने देखा होगा कि ये एक दंड लेके चलते हैं। कुछ लोग एक दंडी है, कुछ लोग त्रिदंडी है। अलग-अलग संप्रदाय में अलग-अलग प्रोसेस है। उस दंड में एक छोटा-सा आपने देखा होगा एक भगवा रंग का एक कपड़ा बाँधा। उस कपड़े के अंदर जो सन्यासी है उसका जनेऊ और मेखल, ये दोनों चीज़ें बाँधी होती हैं। तो जो भी सन्यास दीक्षा लेता है दशनामी संप्रदाय के द्वारा, वो स्वयं का घट श्राद्ध करके स्वयं को इस जो जगत है उससे मर के ही वो दूसरा जन्म ले रहा है, और ऐसे लोगों को द्विज कहा गया है। ऑफ कोर्स हमारे नाथ संप्रदाय में हम कुंडलिनी क्रिया के माध्यम से जो हमारे अंदर इड़ा पिंगला या जो शिव और शक्ति या मेल एंड फीमेल नाड़ियां जो है, उसका यूनियन, उसका योग करके हम ऊपर के जो चक्र हैं, सहस्रार चक्र से स्वयं को जब हमारे ही अंदर के मेल और फीमेल मिलते हैं, जैसे आप आए या आपके वीक्षक जितने लोग हैं, ये माता पिता के मिलने से तो आए हैं ना। कोई जीसस क्राइस्ट या कोई गणेश तो नहीं है जो डायरेक्टली विदाउट एनी फादर या विदाउट ऐसे ही आ गया हो। तो जब माता और पिता मिलते हैं तभी तो हम लोग को जन्म लेते हैं। तो वही दोनों की एनर्जी हमारे अंदर भी है। मे बी यू आर अ फीमेल इन बॉडी, मे बी आई एम अ मेल इन बॉडी, लेकिन हमारे पास दोनों एनर्जीज है। आप में भी, मुझ में भी, हर मानव में। तो जब हमारे अंदर के मेल और फीमेल एनर्जीज यूनाइट कर जाते हैं सहस्त्रार में, तो हम स्वयं को जन्म दे देते हैं। यू नो, अ पर्सन हु कैन गिव बर्थ टू हिमसेल्फ स्पिरिचुअली, जो अध्यात्म से स्वयं को जन्म दे देता है, वो द्विज माना गया है। तो ऐसे ऋषि मुनि सन्यासी योगी अवधूत सिद्ध भारत में अनेक अनेक रहे हैं। शायद अभी पॉडकास्ट के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से अभी लोगों के पास पहुंच रहे हैं, बट दिस इज नथिंग अनयूजुअल। ये कोई मतलब अचंबा कर देने वाली बात नहीं है। बहुत हजारों लोग हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, तो जो नीचे के मतलब जो स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र में ही रह जाते हैं, वो शारीरिक जन्म पाते हैं। जब मेल और फीमेल मिलते हैं, वो भी यूनियन है ना, लेकिन वो बाहर की बॉडीज मिलते हैं। तो अंदर के जब एनर्जीज मिलते हैं, तो वो स्पिरिचुअल बर्थ होता है। जब बाहर की बॉडीज मिलती है, वो फिजिकल बर्थ होता है। तो दिस इज द होल प्रोसेस, और वन ऑफ द मेन प्रोसेसेस ऑफ नाथ संप्रदाय, कि आप अपने कुंडलिनी को जगाएं, और जब आप स्वयं को जन्म देंगे, तो पिछले वाला जन्म तो खत्म हो ही जाता है ना, उसको तो समाप्त होना पड़ता है। जैसे हम कहते हैं, जब बीज मरेगा, उसकी मृत्यु होगी, तभी तो एक पहाड़, एक पेड़, a tree will be born. When the seed dies, a tree is born. तो सीड में जो भी है वो ट्री में है, लेकिन ट्री और सीड एक दूसरे को कभी नहीं देखते। जी। गुरुजी, कुंडलिनी जागृत होना, भारत की कुंडलिनी जागृत होना का रामलला जी की स्थापना के साथ क्या क्या कनेक्शन है? और यही भारत याना जिसमें आप कुंडलिनी स्थापित करने वाले वो उसी से कनेक्टेड है। जी। देखिए, आपको भी पता है कि 500 साल बाद रामलला को फिर से उसी जगह पे जहां पे उनकी जन्म स्थली है, वहां पे स्थापित किया है ना, अयोध्या। तो 500 साल बाद जो हिंदुओं का गौरव है वो वापस आ। तो जब राम जी आकर के विराजमान होंगे, जन्म लेंगे भारत के धरती पर, तो हम जैसे जो राम भक्त हैं, उनके लिए थ्रू शारदा माता एक आदेश मिला कि अब राम जी आ गए हैं, मंदिर हमने बना लिया वहीं पर, अब आगे राम राज्य भी लाएंगे। और अगर आप राम राज्य को देखेंगे, जब राम जी स्वयं यहाँ थे, जो त्रेता युग में,
तो एक उनसे छोटी सी एक त्रुटि हो गई। वो ये था कि उन्होंने माँ सीता को भूमिगत होने दिया। ही अलाउड हर टू गो अंडरग्राउंड। इस बार जब राम राज्य फिर से आएगा तो वो सीता राम राज्य होगा, श्री राम राज्य। श्री और सीता एक ही है। अब तो आपको भी पता है कि हमने जो शक्ति है, जो मातृ शक्ति है, उसको बराबर क्या, हमने तो भारत में उसको और ऊंचा दर्जा दिया हुआ है पहले से। तो इस बार जो वो गलती भी नहीं कह सकते, वो जो हैपेंस्टेंस में हो गया था कि राम राज्य में माँ सीता नहीं थी, इस बार माँ सीता कहाँ गई? वो अंडरग्राउंड हो गई, मतलब वो भारत के भूमि के अंदर चली गई। तो भारत के अंदर की जो सीता माता है, उनको फिर से भारत के कुंडलिनी को जगाते हुए फिर से राम और सीता को मिला करके इस बार श्री राम राज्य ला। तो इसीलिए जब राम जी विराजमान होंगे अयोध्या में, और यहाँ पे सीता भी तो वापस आना चाहेगी ना। यू टेल मी, क्या हम इन दोनों को अलग रखें? सीता राम राज्य चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? है ना? तो इसीलिए ये आदेश हमको मिला कि आप भारत की कुंडलिनी को जगाइए। तो जनमानस में, इन द पॉपुलर कॉन्शियसनेस ऑफ द कंट्री, जिसको हम भारत माता की चित्ती कहते हैं या चित्त कहते हैं, उस चित्त में, उस चित्ती में सीता राम राज्य, श्री राम राज्य आने लग गया। तो ये जो आप देख रहे हैं कि आजकल बात कर रहे हैं कि भाई सेंगोल आ गया पार्लियामेंट में, आप किस तरफ जा रहे हो? तो इस सब का उत्तर आपको मिलेगा। अब सेंगोल आ गया है, इसके बाद श्री राम राज्य भी आएगा। और कैसे आएगा? भारत यान का जो संकल्प है, जो उद्देश्य है, ठीक है, आपने भारत माता की कुंडलिनी जागृत तो कर दी। जो इसमें जो पावर जनरेट शक्ति है ना, कुंडलिनी शक्ति, इस शक्ति का क्या करोगे? क्या आप युद्ध करोगे या आप इसको कहीं पे जाकर के दरिया में डाल दोगे? करोगे क्या? तो इसका जो हमने संकल्प, हमको जो आदेश मिला है, वो ये है कि जैसे भ्रातृ भरत पादुकाओं को रख करके राम जी के नाम पे अपना शासन चलाते थे, अपना क्या, राम जी का ही शासन चलाते थे, वैसे भारत में भी राम जी के पादुकाओं को रख करके श्री राम राज्य, इस बार सीता जी भी होंगी वहां पे। विमेन नीड इक्वल और प्रॉब्ली मोर रिप्रेजेंटेशन। वो वहां पे रख के उनके नाम पे, पादुकाओं के नाम पे मोदी जी चलाए, या जो भी वहां पे इलेक्ट होके आता है वो चलाए। तो ये जो पूरा राष्ट्र है हमारा, वो राम राज्य बन जाएगा, श्री राम राज्य। और जी। हाँ, आप तो आपको एक और मैं चीज बता दूं, ये भारत में आपको लग रहा होगा कि नई चीज है, बट ये मलेशिया में चल रहा है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मलेशिया में चल रहा है। क्या कह रहे हैं गुरुनाथ जी? जी जी जी। आपको आपको पता होगा कि मलेशिया इज गवर्न्ड बाय अ प्रेसिडेंट चोजन अमॉन्ग्स द 9 सुल्तान्स देयर। वहां पे 9 सुल्तान, तो वो हर 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो प्रतिज्ञा लेनी होती है ना, ओथ लेना होता है ना, किसी न किसी के नाम पे। तो वो लेते हैं उरिसन श्री पादुकम धूली। वो कहते हैं मैं शपथ लेता हूँ श्री राम पादुकाओं के धूली के नाम, धूल के नाम, पादुका भी नहीं, पादुका में जो धूल लगे हैं उसके नाम पे मैं प्रेसिडेंट बन रहा हूँ, इस्लामिक रिपब्लिक की। और जब वहां पे प्राइम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स वोट लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, तो उरिसन श्री पादुका, पादुका के नाम पे लेते हैं। तो ये इस्लामिक रिपब्लिक में हो सकता है, तो भारत में तो हो ही सकता है ना? जी। गुरुनाथ जी, भारत में कहा जाता है कई कुंडलिनीज़ हैं, तो आप उनको जागृत कैसे करेंगे? आप उनकी जागृति के लिए जो ये भारत याना की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ इस पूरे कार्यक्रम में श्रीलंका, नेपाल और तिब्बत कहाँ आते हैं? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखिए, हमारे यहाँ पे एक महामंत्र है, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडांडे, यथा पिंडांडे तथा ब्रह्मांड। मतलब जो शरीर में होता है वही ब्रह्मांड में भी होता है, और जो ब्रह्मांड है वही शरीर। तो जो लोग कुंडलिनी क्रिया या कुंडलिनी योग से संबंधित है, वो जानते होंगे, आप भी जानते होंगे कि हमारे शरीर में मेजर तो बहुत सारे नाड़ियां, 72,000 नाड़ियां है, लेकिन 3 मेजर नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और सुषुम्ना नाड़ी के
के ऊपर ओवरलैप होता है 7 चक्र। तो भारत माता का सुषुम्ना नाड़ी भी एग्जिस्ट करती है, जिसका मूलाधार चक्र मतलब जिसका बेस चक्र श्रीलंका में शांकरी शक्तिपीठ में पड़ता है। तो श्रीलंका आ गया। देखिए भारत, हम एक कल्चरल भारत है जिसको अखंड भारत कहते हैं, और एक पॉलिटिकल भारत है जो 3 हिस्सों में बँट गया, जो पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में बँट गया, आपको पता है। और हमने कभी, जैसे अगर आप पुराने टाइम से भी अगर व्हाट इज़ भारत अगर आप देखेंगे, आ सेतु हिमालय, राम सेतु से हिमालय जो है वो पूरा भारत। तो उसका मूलाधार जो है वो श्रीलंका में पड़ता है। उसका जो स्वादिष्ठान है वो हमारे ही स्टेट कर्नाटका में चामुंडेश्वरी में पड़ता है। उसका जो मणिपुर चक्र है वो भ्रमरांबिका जो श्रीशैलम में है वहां उस शक्तिपीठ में पड़ता है। ये सारे शक्तिपीठ हैं। और जो अनाहत है, जो हार्ट चक्र जिसको हम कहते हैं, वो दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में पड़ता है, दंतेश्वरी शक्तिपीठ। और जो विशुद्धि चक्र है वो चित्रकूट में पड़ता है, जो प्रयागराज से नीचे पड़ता है, वो हमारा विशुद्धि या थ्रोट चक्र जिसको, तो गायत्री आप ही के नाम का एक शक्तिपीठ है। तो उसके बाद आज्ञा चक्र है वो बागेश्वरी नेपालगंज नेपाल में पड़ता है। और जो सहस्रार चक्र है वो साक्षात कैलाश मानसरोवर में, मानसरोवर लेक में ही पड़ता है, वहाँ पे कोई मंदिर नहीं। तो ये अगर आप देखेंगे, इट इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन, जैसे सुषुम्ना नाड़ी है। ऑफ कोर्स क्योंकि हम भूमि की बात कर रहे हैं, तो एक छोटा लाइन तो नहीं होगा। तो फ्रॉम 78 डिग्रीज ईस्ट लॉन्जिट्यूड टू 83 डिग्रीज ईस्ट लॉन्जिट्यूड, इसी में सारे ही शक्तिपीठ पड़ते हैं, एक्सेप्ट फॉर दी जो स्वादिष्ठान है वो थोड़ा सा हमको वेस्ट की तरफ पड़ता है। तो ये बड़े स्पष्ट तरीके से हमारे आदेश में भी ये दिखाया गया। तो जैसे हमारे शरीर में इन चक्रों को अवेकन करके ऊर्ध्वरेतस्कर मतलब ऊपर के तरफ हमारी शक्ति को हम खींचेंगे, तो हम ज्ञानमय और शक्तिमय हो जाते हैं, है ना? मतलब क्रिया करने की जो हमारी शक्ति है, दी व्हाट यू कॉल एज द काइनेटिक फोर्स एंड दी नॉलेज, दी इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, ये दोनों ही बढ़ जाता है, तो भारत माता की भी बढ़ जाएगी। तो अगर आपके पास समय है तो मैं ये बता दूं कि इन चक्रों के बीच में भी 3 गांठ पड़ते हैं जिसको कार्मिक नॉट्स हम कहते हैं। एक है जो रामेश्वरम में जिसको हम कहते हैं ब्रह्म ग्रंथि, उसको खोलने का एक विधान है, उसको हम खोलेंगे। और दूसरा एक गांठ पड़ता है मूला मणिपुर का और अनाहत के बीच में, जिसको कहते हैं विष्णु ग्रंथि, जो पड़ता है भद्राचलम के पास पर्णशाला में ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली तीसरा और सबसे मुश्किल घाट होता है रुद्र ग्रंथि, जो पड़ता है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ अयोध्या। तो वहां पे तो विष्णु घाट जो है वो अयोध्या में पड़ती है, ऐसा क्यों? और अयोध्या ये है रामलला की का जन्म स्थान और उनका किंगडम, उनका राज्य। आपने बहुत जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच किया है। देखिए हमारे संप्रदाय में हम ये ओपिनियन रखते हैं कि शिव और विष्णु एक ही हैं। हम कहते हैं शिवश्च हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिवः यथा शिवो विष्णु एवं विष्णुमय शिव। जहाँ शिव है वहां विष्णु है, जहाँ विष्णु है वहां शिव। तो कैलाश में कौन बैठा है? शिव जी बैठे हैं। शिव जी ही भैरव बन के अलग अलग अवतार लेते हैं, क्योंकि शिव जी का एक पोर्टफोलियो मेंटेनेंस भी है ना, सस्टेनेंस भी है ना? तो वो जो सस्टेनेंस वाला पोर्टफोलियो है वो विष्णु जी के नाम से वो चलाते हैं। तो जब राम जी का जो भैरव अवतार यहाँ से कैलाश जो हमारे शरीर में यहाँ पे सहस्त्रार होता है, वहां से जब वो निकल के नीचे आते हैं, तो वो आपको और हमको अलग अलग भी तो दिखने चाहिए ना। तो वो एक गांठ बन जाता है रुद्र ग्रंथि जिसको कहते हैं। लेकिन हम तो भारत माता की कुंडलिनी विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं, ऊर्ध्व के दिशा में ले जा रहा है, तो हमको गांठ खोलना पड़ेगा। तो वो एक मास्किंग कर देते हैं ना। जैसे आपने देखा होगा कि कोई कैरेक्टर एक्टिंग करता है तो वो मेकअप वेकअप पूरा कॉस्ट्यूम लगा के आ जाता है कि मैं मैं आर्मी वाला बना हूँ या मैं इंस्पेक्टर बना हूँ, जो भी है। तो ऐसे ही जब शिवजी राम भैरव के रूप में जब आएंगे,
तो वो गांठ मतलब ये पूरा एनर्जेटिकली हो रहा है, इट इज लाइक अ सिमुलेशन इन द माया ऑफ दिस यूनिवर्स। तो उनका फिर जन्म कहाँ होगा? उसी रुद्र ग्रंथि में, जहां पे वो रुद्र से सेपरेट, विपरीत हमको लग रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग है नहीं वैसे। और जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो हर चक्र आपको और स्थूल बनाती जाएगी। जैसे आप भी, मैं भी, यहाँ पे जितने हैं हमारे आश्रम में हैं, आपके वीक्षक हैं, सब शिव हैं, सब शिवमय हैं। शिव को छोड़ के कुछ है ही नहीं। लेकिन हमको ऐसा नहीं लगता है ना। Why? Because of these granthis, because we have not activated our kundalini, our own shakti has not merged with Shiva. जब हमारी शक्ति शिव से मर्ज हो जाएगी तो हमको पता चल जाएगा कि भाई शक्ति, शिव और मैं तीनों एक ही तो हैं। इसी को तो हम त्रिक संप्रदाय कहते हैं, जो हमारी संप्रदाय कश्मीर में आज तक 1000 साल से चलाती आई है, जिस दर्शन का नाम है त्रिक दर्शन। तो उसी के अनुकूल आप ये समझ लीजिए कि वहां पे जन्म लेना फिजिकली भी, भारत माता के फिजिकल पॉइंट में भी ये दर्शाता है कि रुद्र ग्रंथि में शिव और विष्णु एक साथ ही नीचे आए। तो इसीलिए अयोध्या में सबसे कठिन वाली गांठ जो है वो अयोध्या में है। क्योंकि आप देखिए ना कि किसी को भी अगर आपको तो पता है कि यहाँ पे युद्ध छिड़ गए हैं पहले शिव और विष्णु के नाम पे, जबकि वो दोनों एक ही हैं। अच्छा, आप गाड़ी चलाती हैं, जब आपकी गाड़ी कार मूव करेगी तो उसको हम कहेंगे स्थिति चल रही है ना। इट इज सस्टेनेंस, राइट? देयर इज मूवमेंट। ये जगत का मतलब ही है जा गति ही, जो चलता है। और चलाने वाला कौन? विष्णु। आपकी गाड़ी चल रही है, चलिए सोच लीजिए कि विष्णु जी चला रहे हैं। तो क्या विष्णु जी उसको चला सकते हैं विदाउट द बर्निंग ऑफ द फ्यूल इनसाइड? जब पेट्रोल डीजल जलेगी, जब डिस्ट्रक्शन होगा, जब शिवजी का पोर्टफोलियो डिस्ट्रक्शन होगा, तब विष्णु जी अपना काम कर पाएंगे। तो इसको हम कहते हैं प्रभवाप्यय, दैट इज क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली चल रहा है। इन दोनों को निकालना इम्पॉसिबल। जैसे आप सांस लेते हो तो छोड़ते भी तो हो, दैट इज वन फुल साइकिल, है ना। अगर आपने सांस लिया नहीं छोड़ा तो जी या छोड़ दिया फिर नहीं लिया तो ये जी दोनों ही इम्पॉसिबल है। तो जो उच्छ्वास निश्वास है, जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, उसको हम शिव और विष्णु के पोर्टफोलियो में बांटा हुआ कि भाई ये क्या काम कर रहे हैं। है तो वही एक परातत्व। तो अगर आप रामायण को देखेंगे तो रामायण का हर कांड इसी कुंडलिनी के एक ना एक चक्र में ही घटा हुआ। और जब जी आप पूरा नीचे चले जाएंगे, आप देखेंगे कि मूलाधार चक्र में सब कुछ है। सोने की लंका है, पैसा बहुत है, ऐशो आराम है, सब कुछ है। लेकिन जी। हवस भी है, सेल्फिशनेस भी है, जिसको हम कहते हैं जर जरूर जमीन। किसी और की पत्नी ले आया वो उठा के, रावण। तो गुरुनाथ जी, सबसे इम्पोर्टेंट कुंडलिनी कौन सी है भारत की और वो कहाँ स्टेशन है भारत में? और सबसे कमजोर कुंडलिनी कौन सी है और वो कहाँ स्टेशन है भारत में? जी। कुंडलिनी एक ही होती है, उसके अलग अलग नाड़ियां होती है। नाड़ियां मतलब मतलब चैनल्स। सेंटर्स होते हैं जिनको आप कहते हैं। सॉरी, कैन यू रिपीट दैट? सेंटर्स होते हैं, लोकेशंस। हाँ, जैसे सेंटर्स। हाँ, नहीं नहीं, देखिए कुंडलिनी जो है इट इज अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स, जो मॉडर्न हमारे मैक्यूलर एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाया जाता। लेकिन भारत के कोई भी शास्त्र को आप लेंगे तो जैसे नहीं बोलते थे पहले, आप किसी वैद्य के पास जाओ तो आपकी वो नाड़ी पकड़ के देखता है ना। अब नाड़ी शास्त्र कहाँ बचा? जो नाड़ियां है ना, नाड़ी, उसमें क्या चल रहा है? उसमें खून, रक्त नहीं चल रहा है। उसमें आपकी लाइफ एनर्जी, जिसको हम कहते हैं, वो चल रही है। आप देखिए साइंटिफिकली मैं आपको बताऊं, लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया कि आप अभी जीवित हैं, ठीक है? तो आपका, आप मतलब कोई भी एक्स, उसका वेट होगा लेट्स से 55 किलो। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो कुछ चला गया ना उसके बॉडी से, कुछ गया है ना, तभी तो वो क्या कहें, वो मरा हुआ। तो उस शव को जब वेट किया तो या तो कोई उसमें व्यत्यास नहीं आया, इट वाज स्टिल 55 किलो, लेट्स से इन दिस एग्जांपल।
या कुछ केसेस में क्योंकि हमारा जो जिसको हम कहते हैं आत्मा या जीव हमारे में बसा है, इट इज फाइटिंग ऑफ अ लॉट ऑफ डिसीजेस, वो बहुत रोगों को रोक रही है। तो अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 दिन तक कोई शव पड़ा रहता है कहीं पे, तो और हैवी हो जाता है, 55 किलो 60 किलो हो जाता है। इनफैक्ट इट इज स्टॉपिंग थिंग्स फ्रॉम ग्रोइंग इनसाइड, है ना? तो ये जो सूक्ष्म जीव जिसको कह रहे हैं, क्या वो एक जगह पे स्थापित है या आपके पूरे शरीर में घूम रही है? इसको आप मॉडर्न उसमें नहीं पढ़ पाएंगे कहीं पे। तो इसका जो उत्तर है, भारत तत्व में, भारत शास्त्रों में ये कहा गया है कि ये वो जो आपकी लाइफ एनर्जी है, जिसको हम कहते हैं प्राण, वो प्राण आपके अलग अलग नाड़ियों में दौड़ रहा है और उस 72,000 नाड़ियां से, ठीक है? तो जस्ट लाइक योर ब्लड वेसल्स, वो भी एक ऐसा वेसल्स, ऐसा चैनल्स है जो आपको दिखाई नहीं देता, वैसे फील कर सकते हैं, ठीक है? वो थोड़ा सूक्ष्म है। तो जैसे जी। आप अपने मन को नहीं देख सकते हो लेकिन फील कर सकते हो। आपने कभी कहा होगा ना, आई एम नॉट इन अ गुड मूड, और उसका इफेक्ट आपके शरीर पे भी पड़ रहा होगा, सर दुख जाता है, यू जस्ट फीलिंग हैवी। तो आपका मूड जो है, मूड कहाँ है? कभी आपने सोचा कि ये मूड कहाँ है भाई? थोड़ा खरीद के लाए मार्केट से, मिलता है। खरीदारी करने से मूड बढ़ जाती है, लेकिन खरीदारी और जो मूड के बीच में जो संबंध है, वो संबंध क्रिएट करता है आपकी प्राणिक नाड़ियों में। तो जिसके जितने प्राण ज्यादा है, वो उतना एनर्जेटिक है, उतना सुखी है, संतोषी है, उतना ज्ञानी है। और जिसका जितना कम प्राण होता है, वो उतना डिसीज्ड है, रोगी है, और यू नो ही इज और शी इज ऑलवेज इन अ बैड। तो हमारे जो पूर्वजों ने, ऋषियों ने और जो योगियों ने पकड़ा कि भाई अगर आप अपने जीवन में प्राण को बढ़ा देंगे, है ना? जितना ज्यादा प्राण उतना ज्यादा जीवन। तो ये जो प्राण को बढ़ाते हैं, उस टेक्निक का नाम कुंडलिनी, ठीक है? तो जी। कुंडलिनी योग या कुंडलिनी क्रिया योग। सो गुरुनाथ जी इसको जागृत कैसे करते हैं? जैसे आप कह रहे हैं आप इसको जागृत करेंगे, तो इसको जागृत कैसे करते हैं? गुड क्वेश्चन। तो देखिए ऐसा है कि कुंडलिनी, मैं आपको एक मानव के जीवन में कैसा चलता है ये बता, और उसका हम पैरेलल निकालेंगे भारत माता की कुंडली। तो जैसे एक जब आप जन्म लेती हैं, तो प्रसव वेदना में बहुत फोर्स लगता है। देखिए जब माँ के पेट में हम हैं, जब पल रहे हैं, तो द अमाउंट ऑफ क्रिएशन ऑफ सेल्स दैट हैपेंस इज इनकम्पैरेबल टू व्हाट हैपेंस आफ्टर यू कम आउट इनटू द वर्ल्ड। जो माँ के गर्भ में जितने सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं ना, जैसे 2 सेल मिले थे, एक एग और एक स्पर्म, 2 ही सेल मिले थे, और इतना बड़ा मानव तैयार हो गया पेट के अंदर। कितने? 9 साढ़े 9 महीने। वही स्पीड फिर कभी मेंटेन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये कुंडलिनी शक्ति और प्राण शक्ति पे डिपेंड करता है। मैं आपको बताता हूँ। तो जब प्रसव वेदना में बच्चा जब माँ के कोख से बाहर निकलता है, तो बहुत एनर्जी लगाता है। माँ भी थक जाती है, शिशु भी थक जाता है। और जो शिशु के अंदर जो प्राण शक्ति से वो स्वयं मैन्युफैक्चर हो रहा था, वही शक्ति जा करके थक करके, हम कहते हैं एट द बेस ऑफ योर स्पाइन, कॉक्सिक्स के पास, जिसको हम कहते हैं मूलाधार चक्र, या इंग्लिश में कहते हैं कॉक्सिक्स चक्र, वहां जा करके वो सो जाता है थक के। अब सो गया, बट उसको जागृत कर सकते हैं, उसको उठा सकते हैं। तो उसको उठाने के बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। आई थिंक इट इज फार टू टेक्निकल टू बी शेयर टू ले पीपल। तो उसके अंदर नहीं जाएंगे, बट आप ये सोच लीजिए कि उसको जगा देते हैं। आप में भी वो कुंडलिनी सो रही है या जागी भी होगी, जिससे, और तो उसको जगह, उसको हम दिखाते हैं कि एक लिंग के अराउंड 3.5 कॉइल्स में सर्प रूपी वो नीचे सो रही है, नीचे के मुंह करके। उसको ऊपर के तरफ हम घुमा करके, जो हमारी सेंट्रल नाड़ी है, विच इज फॉर अ लैक ऑफ वर्ड, विच इज वेरी वेरी सिमिलर टू आवर स्पाइनल कॉर्ड,
देखिए, बहुत लोग सोचते हैं, अगर आप पूछोगे किसी से कि आपका ब्रेन कहाँ है? तो कहेंगे ब्रेन तो इसके अंदर है, सर के अंदर। लेकिन आपका ब्रेन पीछे जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, जहाँ पे आप बैठी हैं, वहाँ तक। ये पूरा ही तो ब्रेन है ना हमारा। अगर आप एवोल्यूशन साइंटिफिकली भी देखेंगे, तो पहले जो सबसे पहले का ब्रेन था, वो पेट ही था, जिसको गट ब्रेन बोलते हैं। है ना? एक अमीबा को आप लेंगे, तो अमीबा का ब्रेन और पेट एक ही है। एक एक छोटी-सी इंग्लिश में एक लिमेरिक है, इन द बिगिनिंग लाइफ वाज़ नॉट कॉम्प्लेक्स, इन द बिगिनिंग लाइफ वाज़ नॉट कॉम्प्लेक्स, अमीबा स्प्लिट देमसेल्व्स अपार्ट एंड स्टार्टेड सेक्स। तो कि हाँ, जीवन कैसे अपने आप को स्प्लिट किया, 2 पेट बनाए, 2 लाइफ हो गया फिर। और वहाँ से जो है फिर आप देखेंगे कि जो एम्फिबिया जो फिशेस हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी कैसी होती है, फिर एम्फिबियन की रीढ़ की हड्डी कैसे, जिसको कहते हैं रेप्टिलियन ब्रेन। वो 4 पैरों पे चलते हैं, थोड़ा-थोड़ा उठते हैं। उसके बाद जो है हम एप्स तक आते हैं, तो मैमेलियन ब्रेन, तो वो थोड़ा ऐसे उठने लगता है। उसके बाद जब मानव पूरा ही बाइपेड हो जाता है, 2 पैरों पे फिर खड़ा हो जाता है, तो आपकी जो जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी हो जाती है, ऑलमोस्ट सीधी हो जाती है। तो उसी रीढ़ की हड्डी में जो सेल्स हैं, वो आपके मेमोरी और आपका पूरा जो शरीर है उनके वजह से चल रहा है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, उसमें डिटेल में नहीं जाएँगे हम। लेकिन इसको हमारे भारतीय शास्त्रों में ये कहा गया है कि वहाँ पे प्राणिक नाड़ियाँ हैं। तो जो जिसे हम कहते हैं कि आप साइंटिफिकली अगर देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बोलेंगे कि हमारे पास एक बॉडी है, एक माइंड है। लेकिन योग शास्त्र में 5 बॉडियाँ हैं, 5 शीथ्स हैं, ठीक है? तो उसमें एक प्राणिक शीथ भी है, जिसे हम कहते हैं उसको कोश। अन्नमय कोश जो बॉडी है, मनोमय कोश जो माइंड है, प्राणमय कोश जो एनर्जी बॉडी है। फिर कहते हैं ज्ञ ज्ञानमय कोश जो ज्ञान आपकी कोडिंग है ना, जैसे आपकी दादी का नाक आप पे आके बैठ गया। कैसे आ गया भाई? तो आपका वो डीएनए में वो ज्ञान चल रहा है ना, और ये ज्ञान अगर आप पीछे तक ले जाओगे, तो जब लाइफ शुरू हुआ, एक अमीबा या उससे भी पीछे ले जाओगे, तो हम कहते हैं वो तो शिव से ही आया। वो जो ज्ञान है वो शिव ही है ना? तो ज्ञानमय कोश और विज्ञानमय कोश या आनंदमय कोश है। तो ये पाँचों का मिश्रण एक मानव होता है। तो वैसे इंग्लिश में भी स्टडी ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ कल्चर और मेमोरी एज अ सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करता है, इसको कहते हैं मेमोलॉजी। और ये जो एक फॉर एग्जांपल जैसे आपने इनिशियली पूछा कि ये मृत्यु और पुनर्जीवन का जो साइकिल है हमारा, ये एक मेमोरी है ना, जो भारतीय हर धर्म में हम कंटिन्यू करते हैं। तो इस मेमोरी को साइंटिफिकली मीम कहा गया है। ये जो मॉडर्न वाला इंटरनेट वाला मीम नहीं, जहाँ पे जोक मजाक उड़ा रहे हैं, वैसा नहीं। तो इन मीम्स का जो स्टडी करता है उसको मेमोलॉजिस्ट कहते हैं, MEME, मेमोलॉजिस्ट। तो अगर उसको हम चित्ती कहते हैं, तो ये चित्ती कैसे कंटिन्यू होता है? आप सोच के देखिए कि पूरा राष्ट्र किसी एक नेता को चुन लेता है, या पूरा राष्ट्र एक रेवोल्यूशन में चला जाता है, एक या पूरा कल्चर सडनली, चलिए इतना एडवांस नहीं जाते हैं। जैसे हम बच्चे थे तो हम लोग बैगी पैंट्स पहनते थे। जब हम स्कूल में थे, तो बड़ा वो कल्चर में था। उससे पहले हमारे माता-पिता बेल बॉटम वाला पैंट्स पहनते थे। और उसके बाद स्लिम फिट आया, फिर जीन्स आई, फिर कुछ आया, कुछ आया। तो ये पूरी पॉपुलर कल्चर जिसको हम कहते हैं कि पूरी दुनिया एक साथ किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है या किसी चीज़ को रिजेक्ट कर लेती है। ये कैसे हो जाता है? सो देयर इज़ अ स्टडी फॉर दिस आल्सो। तो वैसे ही जनमानस में हमको भारत माता की जो ग्रेटनेस रही है, या वो विश्व की माता है। भारत माता सिर्फ हमारी माता थोड़ी ना है, वो पूरी विश्व की माता है। जब वो विश्व माता बनेगी, तो आप भी जानते हैं कि माता ही पहली गुरु भी होती है ना? आप जो जानते हैं, मैं जो जानता हूँ, वो तो माँ ने ही सिखाया ज़्यादातर। तो
वो विश्व गुरु भी बन जाएंगे। तो ये जो चिट्ठी है ना, आपने सुना होगा कि भारत विश्व गुरु बनेगा, विश्व कैसे बनेगा? जब विश्व माता बन जाएगी तो अपने आप ही विश्व गुरु बन जाएगी। तो उसकी ही ये इच्छा है, वो प्रकट करेगी जब उसकी कुंडलिनी रेज़ हो जाएगी। जब वो जाके शिव जी से अपना मिलन कर लेगी, तो देन शी विल डिलीवर व्हाट हैज़ टू बी डिलीवर्ड टू ऑल, एवरी सनातनी भारतीय। हर हिंदू को समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो अलग-अलग चक्र जो है उसको जब हम जागृत करते हैं, तो अलग-अलग पावर्स निकलते हैं, सिद्धियाँ निकलती हैं, अलग-अलग रत्न ज्ञान के, बोथ एनर्जेटिकली नॉलेज एज़ एज़ वेल एज़ वर्ल्डली, इसके इफेक्ट्स पड़ते हैं। पहला तो हमने इसीलिए कहा ना कि इतना अगर आप कुंडलिनी शक्ति की इतना शक्ति का करोगे क्या? हम सारी शक्ति राम जी के पादुकाओं में डाल, हम कहेंगे कि भाई आप धर्म राज्य लाइए, धर्म का राज्य जो राम राज्य है, जो ट्रूली ब्रिलियंट, द मोस्ट ब्रिलियंट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस दैट एनीबॉडी हैज एवर इमेजिन्ड। आप सोचिए गायत्री जी कि कैसे राज्यभार करना है, उसको दिखाने के लिए स्वयं भगवान अवतरित हुए हैं इस भूमि पे। आपको ये कल्चर कहीं नहीं मिलेगा। अब इजिप्ट में भी जो फेरोज थे, उनको भगवान के नाते पूजा जाता था, लेकिन फेरो को भगवान मानते थे। बट राम जी भगवान ही हैं जो राजा बन गए, ये दिखाने के लिए कि भाई राज्यभार होता कैसा है। और जिस भूमि से ये जन्म लेता है, जो राम राज्य का या राम राज्य जहां पे चला है, वहां पे तो उसका आना सबसे इंपॉर्टेंट है ना? तो आप देख लीजिए कनेक्शन अभी, यहाँ पे मंदिर बन गया, अब राम राज्य भी बन जाए। जी। गुरुनाथ जी, आखिरी सवाल, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, जी ये हाँ, ये जी। चक्रों के लिए आप बोल रहे हैं, तो ये तो भारत माता की, अगर हम आपको एक चित्र शेयर कर देंगे जिसपे हमने सारे भारत माता के चक्रों को दर्शित किया है, तो आपको समझ में आ जाए। कैलाश तो आपको पता है कि कैलाश इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम मेरुदंड कहते हैं। पूरे भूमि का जो मेरु है, जो स्पाइनल कॉर्ड का टॉप सहस्त्रार है, वो वही है कैलाश में। सी इट इज अनफॉर्चुनेट कि अभी हमको वहाँ वीजा वीजा लेके जाना पड़ता है दर्शन करने के लिए। तो मे बी इन फ्यूचर ऑल दिस विल बिकम इजी। अभी तो भारत के तरफ से भी कोई रोड खुल गया है, बड़े आसानी से हम जा सकते हैं। तो वो सबसे हमारी पुण्य तीर्थ क्षेत्रों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र कैलाश है ना? तो वो तो तिब्बत में पड़ता है अभी। अब बागेश्वरी जो है वो एक शक्तिपीठ है जो नेपाल में पड़ता है। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू कि वहाँ के जो राष्ट्र गुरु हैं वो भी हमारे गुरुभाई हैं, नाथ संप्रदाय से हैं, चंद्रनाथ जी। वो उस शक्तिपीठ को चलाते हैं। और ये बिल्कुल इट इज लाइक अबाउट 2 आवर्स नॉर्थ ऑफ अयोध्या। अयोध्या नेपाल के बहुत करीब में है ना? तो ये नेपाल, तिब्बत ये तो अभी बने हैं ना, पिछले कुछ सेंचुरीज से बने हैं। लेकिन जो अनादि सनातन काल से चला आ रहा है, वो तो ये पूरा भूमंडल जो है जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं, है ना? दी मॉनसून एशिया जिसको कहते हैं। वर्ष का मतलब आप समझते हैं, मॉनसून, है ना? तो हम अपने साल भी कैसे गिनते हैं आप देखिए। बोलते हैं आप कितने वर्ष के हो? आपका आयु क्या है? आप बोलते हैं मैंने मैंने 10 बरस देख लिए। मतलब 10 मॉनसून देख लिए, 20 मॉनसून देख लिए, 25 मॉनसून देख लिए। तो दी मॉनसून एशिया जो केरला से शुरू होकर के लाओस तक जाता है, ये पूरा मॉनसून एशिया ही भारतवर्ष जिसको कहते हैं। आपने सुना होगा संकल्प में भरतवर्षे भरतखंडे जम्बू द्वीपे। तो ये सारी चीजें जो है दे आर बोथ स्पिरिचुअल एज वेल एज ज्योग्राफी। ये तो भारत ही माना गया है पहले से ही। तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो भारतयान है उसका जो 2 पाद में हम कर रहे हैं। तो पहला पद है उसका, वो अयोध्या में समाप्त होगा। बाकी 2 जो चक्र हैं, बिकॉज़ इट इज़ वेरी कोल्ड इन कैलाश, क्योंकि ये मार्च अच्छा मैं आपको डेट्स नहीं बोला तो हम शुरू करेंगे अलोंग विथ द प्रतिष्ठापना पूजा इन अयोध्या। अयोध्या में जनवरी 15 तारीख को मकर संक्रांति के दिन पूजा शुरू हो जाएगा।
उसी दिन हम मूलाधार की स्थापना कर देंगे श्रीलंका। और ये बाइक के माध्यम से हम 11,000 किलोमीटर बाइकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई अश्वमेध से कम नहीं है, और मॉडर्न अश्व क्या है? बाइक से। तो आई विल आल्सो बी राइडिंग विथ आवर नाथ ऋषिज। तो हम 11,000 किलोमीटर करके हम अयोध्या पहुंचेंगे, और जो 2 लास्ट चक्र हैं, विच इज आज्ञा चक्र एंड सहस्रार चक्र, इसको हम हो सके अगर कृपा रही तो 2024 के समर में ही कर लेंगे, जो ऐसा लग रहा है, या फिर इट माइट गेट अ लिटिल पोस्टपोन। So this is the idea, and we are expecting about 5 crore people to participate in it. और अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपील भी करना चाहता हूँ आपके दर्शकों से कि वो कैसे जी। इसमें भागीदारी वो कैसे ले सकते हैं। पहले तो अगर आपके दे कैन विजिट आवर वेबसाइट कॉल्ड भारत याना। हमने याना इसलिए साउथ इंडियन प्रोनाउंसिएशन हमने लिया है, BHARATYANA, भारत जो नॉर्थ इंडियन प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि हम यहाँ पे एच लगा देते हैं। तो भारतयाना.com में और पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। दे कैन राइड विद अस। आपके शहर के थ्रू हम गुजर रहे हैं तो प्लीज राइड विद अस। इफ दैट इज नॉट पॉसिबल, अभिमंत्रित जल जो अभिषेक करेंगे हम पादुकाओं के ऊपर, उस जल को वो भेज सकते हैं, या तो हमारे यात्रा में पहुंचा सकते हैं या अयोध्या पहुंचा सकते हैं। उसके डिटेल्स भी वेबसाइट में मिल जाएगा। Or they can also sponsor 1 kilometer of the yatra, which costs just 5,100 rupees. On the website, it is available. They can do that also. और कुछ नहीं तो कम से कम घर पे बैठ के आप ये संकल्प लीजिए कि भारतयान के माध्यम से शीघ्र ही श्री राम राज्य भारत में स्थापित हो जाए, और उन पादुकाओं को हम भारत के सिंहासन पे रख के राम जी के नाम पे ये पूरा देश चले। इतना तो हर कोई कर ही सकता है, तो कम से कम इतना कर ले। और आपके माध्यम से ये पहुंच रहा है तो आप भी बहुत पुण्यवान हैं, एंड इट विल बी फैंटास्टिक अगर इन कमेंट्स में भी लोग डाल दें जय श्री राम या व्हाटएवर दे फील लाइक। आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट एनकरेजमेंट फॉर अस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुनाथ जी, एंड आई एम श्योर ये बहुत बड़ा हिट होगा। वैसे भी जैसा आपने कहा, हम सभी राम राज्य की तरफ अब अग्रसर हैं, और इस बार वो सीता माता भी होंगी, शीतला सारे माता हाँ, सीता माता भी होंगी ना इस बार, तो हम चाहते हैं कि सारी मातृशक्ति, सारे माताएं। आपने बहुत बड़ी बात कह दी है इस बार, आपको पता है ना शीतला माता कहाँ है। जी, तो जी शीतला जी जी। माता भी होंगी इस बार, और शीतला माता के ही आदेश से गुरुनाथ जी इस कार्य को इस चीज को शुरू किया है, एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक यू वेरी जी, मच। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुनाथ जी आने के लिए। और जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू विजिट भारत याना वेबसाइट। प्लीज गो, सपोर्ट, लाइक, शेयर, कंट्रीब्यूट एज मच एज यू कैन। बहुत जरूरी है कि हम इन स्टार्टिंग्स को, इस तरीके के इनिशिएशंस को हम सपोर्ट करें, क्योंकि हम सपोर्ट करेंगे तभी तो राम राज्य की तरफ बढ़ेंगे, है ना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, यू वांट टू गो गेट इन टच विद मी, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।